राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो राधे राधे, हर हर महादेव। आज लेके आई हूँ शिव चर्चा की एक और कहानी। एक कहानी बहुत अच्छी है। भगवान शिव ने अपने भक्त की परीक्षा ली, शिष्य की परीक्षा ली। तब सब जानते हैं शिव चर्चा के 3 सूत्र हैं। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमन करना। दया में से मांगते हैं शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे पे दया बनाए रखिएगा। दूसरे में चर्चा करना, एक दूसरे को बताना है कि बहन हमने शिव को गुरु बना लिया है, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है और हमारी ज़िंदगी सफल होती है। और तीसरे में नमन करना, हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हमारे शिष्य हैं और आपको बार बार हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत सा मैं पहले से ही शिव चर्चा का शुरू हो गया था। तो ये बात ब्रह्मलोक में भी पहुंच गई थी, शिवलोक में पहुंच गई थी। तो सब लोग कह रहे थे आपकी तो चर्चा बहुत हो रही है धरती पे, बहुत ज़्यादा लोग आपकी पूजा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को तो आप जानते ही हैं। नारद मुनि जो थे वो कहने लगे शिव गुरु, वो आपका तो धरती पे इतना नाम है, शिव गुरु से आपकी बहुत पूजा करने लग गए हैं लोग। तो आपको वो यहाँ पे भी होता है पूजा और वहाँ पे भी होता है। इससे कैसे हो सकता है कि आपका धरती पे शिव गुरु के नाम से इतने प्रचलित हो गए हैं? तो जा रहा हूँ आपकी परीक्षा लेने। तो उन्होंने बोला, शिव गुरु ने बोले, शिव मतलब शंकर भगवान बोले चलो जाओ देखो परीक्षा लो। तो बोले वो किसान है, किसान से पूछ लेना, चाहे अमीर आदमी से पूछ लेना, चाहे गरीब आदमी से पूछ लेना, चाहे हॉस्पिटल में पूछ लेना, चाहे कहीं भी पूछ लेना, तुम्हें शिव गुरु के शिष्य बहुत मिल जाएंगे। तो नारद मुनि धरती पे आए तो उन्होंने देखा एक किसान है, उसके खेत में बहुत ज़्यादा फसल लहरा रही है ये गेहूँ की। तो क्या किए ना, नारद मुनि एक बार तोड़ लिए और तोड़ के लाए और बोले शिव शंकर भगवान के पास, देखिए मैं यहाँ से ये धरती पर से मुझे कुछ ही नहीं मिला, बस एक गेहूं का बाले मिला है। तो बोले शिव गुरु शंकर भगवान, ये बाल मिला है ना तो इसको आप मिसो। तो उन्होंने नारद मुनि ने उस बाल को मिसा तो उसमें 12 दाने निकले। तो बोले ये 12 दाने निकले। तो बोले शंकर भगवान, क्या तुमने उससे पूछा था कि ये बाल तोड़ने के लिए? बोले नहीं, मैंने तो किसान से नहीं पूछा था। तो बोले नहीं पूछे थे, तुम्हें वहाँ जाकर हर 12 साल तक नौकरी करनी होगी, नहीं तो तुम पाप के भागी बनोगे। तो नारद मुनि थे, डर गए। उन्होंने ठीक है मैं जा रहा हूँ धरती पे और किसान के घर में नौकरी करूँगा 12 साल तक। तो नारद मुनि धरती पे आ गए और किसान से बोले, भैया भैया मुझे काम चाहिए। तो बोले किसान, नहीं हम नौकर नहीं रखते क्योंकि हमारे पास इतना धन दौलत नहीं है कि हम नौकर को भी रखे उसका पैसे दें। तो बोले नारद मुनि, नौकर के भेष बन के आए, बना कर आए थे कि नहीं भैया मुझे तो फ्री में नौकरी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक टाइम का खाना दे दीजिएगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोला कि साथ चलो ठीक है, खेतों में काम करेगा, मजदूर है और मुझे क्या चाहिए। तो इस तरह नारद मुनि नौकर बन के किसान घर में 12 साल तक रहने लग गए। तो वो दिन बीतता गया बहुत सारा। तो ऐसे ही किसान खेती में नारद मुनि काम करते रहे। तो एक रात ऐसा आया कि बहुत सारे चोर आए, 2-4 मतलब 2-4 चोर आए और किसान के खेतों में से बहुत सारे अनाज लेके जाने लग गए। अनाज लेके जाने लग गए तो नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया और बोले, देखो मैं तो उनके खेतों में बस एक बाल तोड़ा था, तो शिव गुरु ने मुझे ये इतना बड़ा साजा दे दिया 12 साल की नौकरी के लिए और ये सब इतना सारा ले जा रहे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो वो आए शंकर भगवान के पास और बोले, शंकर भगवान ने कैसा न्याय है जो तुम मेरे को 12 साल की नौकरी के लिए सजा दे दिए और जो चोरी करके जा रहे हैं बोरी के बोरी, उनको आप कुछ नहीं कहे। तो शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, आगे तुम जाके देखते रहो क्या होता है। तो फिर आए नारद मुनि फिर धरती पे और किसान की नौकरी करने लग गए। तो एक दिन नारद मुनि ने देखा किसान की बीवी बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। तो फिर बोले, नारद मुनि नौकर के रूप में थे, अब बहन क्यों रो रही हो? तो उसने बोला
क्या करूँ बहन, भैया, क्या करूँ? हमारे पास तो धन दौलत भगवान ने बहुत दिया है, पर एक ही बात की कमी कर दिए हैं कि हमें कोई औलाद नहीं है। तो नारद मुनि बोले, अच्छा ये बात है, अब मेरे साथ तुम चलो, एक कुंड है, उस कुंड में तुम नहाओगी ना तो तुम्हें लड़का जरूर पैदा होगा। तो वो बोले, किसान भी बोला, उनकी जनानी बोली, ठीक है भैया मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। और किसान को कुछ काम था, बोले, ठीक है, आप ना मेरी पत्नी को ले जाइए और अच्छे से नहवा धोवा कर लेके आइएगा वापस। तो नारद मुनि के साथ उनकी पत्नी किसान की जाने लग गई। चलते चलते बहुत देर तक चलते रहे, तो वहाँ पे कुंड दिखाई दिया। कुंड दिखाई दिया तो नारद मुनि बोले, बहन इसी कुंड में तुमको नहाना है। तो बोली, ठीक है भैया, आप खड़े हो जाइए और उस साइड में, अब मैं नहा के आ रही हूँ। ऐसे ही बोली। तो फिर क्या किए नारद मुनि, उसको उस पानी में जाने दिए। जब गई उस पानी में, कुंड में, तो देखिए उसमें कीचड़ ही कीचड़ था, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, इतना कीचड़ था उसमें, इतने कीचड़ था, बेचारी बहुत तकलीफ में थी। और फिर बोली, है तुम के इतने गंदे हो, और तुम मुझे ऐसी जगह पे ले आए हो जहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, कितना बदबूदार पानी है, इस पानी और कीचड़ में मुझे नहवाने के लिए लाए हो, और तुम बोल रहे थे कि तुम्हें बढ़िया कुंड में नहाऊंगा, तुम्हारा पुत्र प्राप्त बच्चा पैदा होगा, ये कैसा कुंड है? ये तुम तो बहुत गंदे आदमी निकले, तुमने मुझे इतने कीचड़ वाले पानी में नहवा दिया। तो फिर ऐसे बोलने लग गई। फिर वो बोला, नारद मुनि बोले, कोई नहीं बहन, आप इस पानी में नहा लीजिए, तो फिर आप क्षमा कर दीजिए मुझे। तो उसकी किसान की पत्नी किचन में से बाहर निकली, तो देखी, निकली तो फिर अपने घर आई, फिर साफ पानी से निकल कर नहा कर अपने घर आई। तो घर आई तो सब बात बताई कि मुझे इस नौकर ने मुझे कीचड़ वाले पानी में ले गया, और उन्हीं पे मुझे नहाना पड़ा, इतना गंदा पानी था, मुझे तो बहुत ही गंदा लग रहा था, और इस पे हम भरोसा करके चले गए। तो वो किसान भी बहुत गुस्सा हुआ, बोला, तुम कैसे कर सकते हो, मेरी पत्नी के साथ ले जा कीचड़ में कैसे छोड़ सकते हो? तो बोला, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। तो फिर क्या हुआ, वो किसान की पत्नी गर्भवती हो गई, उसका होने वाला बच्चा था। तो फिर इस तरह गर्भवती हो गई, तो उनके घर 1 साल के बाद, मतलब 9 महीने के बाद, एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ। जब बालक पैदा हुआ तो नारद मुनि और उसके पति किसान और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए कि हमारे घर इतना सुंदर बालक पैदा हो गया। तो नारद मुनि को नौकर जो बने थे, तो किसान बोले, तुम्हारे कारण हमारे खेतों में इतना ज़्यादा उपज भी होता है, और तुम मेरे पत्नी को नहवाने ले गए थे, उनमें चाहे कीचड़ का पानी हो, तुम्हारे कारण ही हमारे घर में इतना सुंदर बालक पैदा हुआ है। अब तुम्हें फ्री नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको इस नौकरी के बदले में पैसे भी देंगे। तो किसान नौकर बने थे, नारद मुनि बहुत खुश हुए। तो ऐसे ही इन दोनों का ज़िंदगी कटने लग गया, नारद मुनि का और किसान को, उनकी पत्नी का, और बालक पैदा हुआ तो वो भी सेम चलता गया दिन। तो 12 साल हो गया, 12 साल हो गया। तो फिर नारद मुनि बोले, अब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकर किसान बोलने लगा उनके पति, नहीं नहीं भैया, आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, आपके कारण तो हमारे घर में इतना सुंदर बालक पैदा हुआ है, और हमारा खेत भी लहराता है, और हम इतने ज़्यादा अमीर भी हो गए हैं, नहीं जा सकते हैं। तो नारद मुनि बोले, नहीं, ये तो मेरा काम था, और मेरा वक्त पूरा हो गया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह वो जाने वाले थे, तो उन्होंने पति पत्नी को पकड़ लिया कि नहीं जाने देंगे। तो सोचे, अब तो ये नहीं जाने देंगे, अब तो शिव गुरु को आना ही पड़ेगा धरती पे। तो इस तरह शिव भगवान और शंकर भगवान प्रकट हुए। नारद मुनि गुहार लगाए कि हे भगवान शिव, आप प्रकट हुई और मेरे को वो इस बारे में किसानों की अपनी पत्नी को बताइए। तो शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले, ये सब आपकी ये परीक्षा का ही नतीजा था कि आप सब पहले ये जो शिव गुरु की पूजा करते थे, देखना चाहते थे कि आप कितने ये शिव गुरु की पूजा करते हो। नारद मुनि यहाँ परीक्षा लेने आए थे, तो आपका परीक्षा लेने के लिए ही इन्हें नौकर भी बना था। तो इस तरह इन्होंने परीक्षा ले लिया, जान गए कि धरती पे शिव गुरु के शिष्य बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इनको अब जाने दीजिए, इनको स्वर्ग लोक में भी कुछ काम है। तो
पत्नी और किसान उनकी पत्नी ने जब शंकर भगवान को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के। वो तो फूले ही नहीं समा जा रहे थे। वो सोचे थे मुझे तो दर्शन हो गए शिव गुरु की, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और देखिए नारद मुनि खुद चल के हमारे घर पे रहते थे और नौकर बन गए थे। वो तो और मतलब खुश हुए और बोले ऐसी करने की क्या जरूरत है, आप मुझे पहले बताए थे, हम आपसे ये सब काम नहीं करवाते। बोले नहीं, हम तो आपसे परीक्षा ले रहे थे कि आप कितने बड़े गुरु हैं और गुरु के शिष्य हैं। तो इस तरह आपको परीक्षा ख़त्म हो गई। और तो दोस्तों बताइए कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह ही आपको शिव गुरु की अच्छी अच्छी कहानियाँ ले आऊँगी, और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ले आऊँगी और आपको सुनाऊँगी। कहानी हमारे जीवन के बहुत बड़ा आधार होता है, जिससे हमारी ज़िंदगी टिकी रहती है। और शिव गुरु तो है ही है दयालु, उनके दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। इसलिए अगर आप सबने शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु जरूर बनाइए और गुरु भक्ति में खो जाइए। अगर गुरु भक्ति में खो जाएंगे ना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी कुछ भी। तो आप ज़रूर शिव को गुरु बनाइएगा और दया मांगिएगा, चर्चा कीजिएगा और नमन कीजिएगा। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो राधे राधे, बोलो शिव गुरु की जय, हर हर महादेव।